गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मेस पेरेंट। आज वाली क्लास में हम लोग एमेटिक्स देखेंगे बेटा। एंटी एमेटिक्स ड्रग ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज वाली क्लास हम लोग क्या देखेंगे, एमेटिक्स यानी वैसे ड्रग जो वॉमिटिंग को क्या करे, प्रमोट करे, उसको अवॉक करे। तो यहाँ पर मैंने लिखा बेटा, ड्रग्स यूज्ड टू अवॉक वॉमिटिंग इज नोन एज एमेटिक्स ड्रग, यानी वो ड्रग जो एमेसिस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, वॉमिटिंग एमेटिक्स ड्रग बोलेंगे। अब सुना, एमेटिक ड्रग्स आखिर हम यूज कब करते हैं? अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई इंसान है जिसने पॉइजन ले लिया अनजाने में या तो जानकर किसी ने टॉक्सिक सब्सटेंस ले लिया, तो उस केस में वॉमिटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपने टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ा होगा कि अगर किसी ने टॉक्सिक सब्सटेंस ले लिया है तो सबसे पहली स्टेज क्या होती है, रेस्पिरेटरी सपोर्ट। जब हम उसको हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं तो सबसे पहले उसको रेस्पिरेटरी सपोर्ट दी जाती है, देन सर्कुलेटरी सपोर्ट, उसको सर्कुलेटरी सपोर्ट दी जाती है। थर्ड, उसके बाद क्या कराया जाता है बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चारकोल। हम चारकोल देते हैं जो जिसके पास एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी होती है, टॉक्सिसिटी, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन हम क्या देते हैं बेटा, एमेटिक्स ड्रग देते हैं। इसी ड्रग की मैं बात कर रहा हूं, एमेटिक्स जो वॉमिटिंग कॉज करता है। जब वॉमिटिंग होती है तो चारकोल के साथ सारे टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर आ जाते हैं। उसके बाद गैस्ट्रिक लवाज कराते हैं बेटा, गैस्ट्रिक वॉश करते हैं, एंड देन हम लोग क्या करते हैं बेटा, डायरेटिक्स देते हैं और हीमोडायलिसिस करते हैं। ये हमारा ट्रीटमेंट अप्रोच होता है। अगर कोई किसी भी इंसान, कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है, अगर उसने पॉइजनस सब्सटेंस को इनटेक किया है, इंजेस्ट किया है बॉडी में, तब हम इसी सीक्वेंस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो उन जो मैंने टोटल 7 स्टेप बताया ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस और पॉइजन, तो उनमें से एक मैंने पॉइंट बताया कि वहां पर हम एमेटिक्स ड्रग यूज करते हैं। एमेटिक्स ड्रग यूज किस लिए करते हैं बेटा, तो एमेटिक्स ड्रग का यूज हमारा बेसिकली होता है कि हम वहां पर वॉमिटिंग कॉज करा करके जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे जीआईटी में प्रेजेंट है वो क्या हो जाए, एक्सपेल आउट हो जाए, वो बाहर चला जाए बॉडी से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एमेटिक्स ड्रग यूज करते हैं। और एमेटिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है भाई, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग कौन सा है, D2। जो D2 ब्लॉकर होते हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग होते हैं। अगर हम एंटी एमेटिक की बात करें, अगर हम एंटी एमेटिक की बात करें तो D2 रिसेप्टर को अगर हम ब्लॉक करते हैं तो वहां पर ब्रॉड एक्टिविटी देखने को मिलता है, यानी मोस्ट टाइप ऑफ एमेसिस को वो क्या करता है, टारगेट करता है। तो यहां पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम, अगर हम उसको ब्लॉक करने से हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्शन मिल रही है, यानी अगर हम उसको प्रमोट करेंगे तो भी वॉमिटिंग ज्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं। दैट्स व्हाई यहां पर जितने भी ड्रग हम यूज करेंगे बेटा, एमेटिक्स कॉज करने के लिए, एमेसिस कॉज करने के लिए, वॉमिटिंग कॉज करने के लिए, वो ड्रग हम कौन सा यूज करेंगे, D2 यूज करेंगे। D2 प्रमोटर, D2 एनालॉग यूज करेंगे। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि D2 एनालॉग हम एमेटिक्स में क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हम D2 ब्लॉकर यूज कर रहे थे एंटी एमेटिक के लिए, जिसके पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रॉपर्टी थी, जिसके पास बहुत ही ज्यादा वास्ट एक्शन था। तो इसीलिए यहां पर अगर हम D2 को प्रमोट करेंगे, वहां पर एनालॉग देंगे, एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, D2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे, तो ऑब्वियसली यहां पे ब्रॉड टाइप ऑफ एमेसिस यानी वॉमिटिंग हमें देखने को मिल सकती है। इसलिए यहां पर ड्रग हम कौन सा यूज करते हैं, वैसे ड्रग जो D2 रिसेप्टर पे जाकर के एज ए एगोनिस्ट बाइंड करता है। अगर हम ड्रग्स की बात करें बेटा तो 2 ड्रग है, एपोमॉर्फिन एंड इपिकाक्वाना। 2 ड्रग, बहुत ही छोटा टॉपिक है और 5 से 10 मिनट के वीडियोस में ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने एंटी एमेटिक्स में जो एमेसिस होती है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। तो ये चैप्टर्स हमारे लिए बहुत ही छोटी हो जाएगी। एपोमॉर्फिन और इपिकाक्वाना 2 ड्रग है बेटा जो यूज होते हैं। एपोमॉर्फिन की अगर बात की जाए बेटा तो इट इज सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन का सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बेटा, एक्ट एज अ डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट ऑन सीटीजेड, यानी कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे ये डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट के रूप में ये क्या होते हैं, ड्रग यूज होते हैं। सेकंड ड्रग है बेटा इपिकाक्वाना, ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड रूट ऑफ सिपालिस इपिकाक्वाना। सिपालिस इपिकाक्वाना से ये ड्रग को ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, और इट हैज रिफ्लेक्स एक्शन एंड एज वेल एज एक्ट ऑन सीटीजेड। इसके पास रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स के केस में वॉमिटिंग कॉज करेगा और सीटीजेड को भी क्या कर सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है। अब ये जो सीटीजेड है बेटा, सीटीजेड क्या है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। मैंने आपको बताया था लास्ट वाली क्लास में कि मान के चलिए ये हमारा ब्रेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, और ब्रेन में हमारा क्या है बेटा, तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि फोर ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सेरिब्रम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, ऑलिफैक्टरी लोब प्रेजेंट होते हैं, और क्या प्रेजेंट होता है बेटा,
हाई एंसिफ्रॉन जिसको हम हाइपोथैलेमस और थैलेमस भी बोलते हैं प्रेजेंट होता है। इनके अलग अलग क्या होते हैं फंक्शन होते हैं। मिड ब्रेन जो है बेटा आपको कनेक्टिंग पोर्शन है हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन का। हिंड ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, हिंड ब्रेन में सेरिबेलम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है बेटा, पोन्स प्रेजेंट होते हैं और मेडुला ऑब्लंगेटा प्रेजेंट होते हैं। तो उसी मेडुला ऑब्लंगेटा की हम बात करें तो अगर ये मेडुला ऑब्लंगेटा बेटा, तो मेडुला ऑब्लंगेटा को ही हम क्या बोलते हैं, वोमिटिंग सेंटर। क्या बोला जाता है बेटा, वोमिटिंग सेंटर बोला जाता है, क्योंकि मेडुला ऑब्लंगेटा ही वोमिटिंग कॉज करने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। और मेडुला ऑब्लंगेटा के पास दो क्या रिले सेंटर प्रेजेंट है बेटा, एक है कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन और एक क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस एनटीएस प्रेजेंट होते हैं। और यही दोनों यहां पर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, इनके सब रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जैसे H1 रिसेप्टर, हिस्टामिन 1 रिसेप्टर, मस्कुरेनिक रिसेप्टर, 5-HT3 यहां पे सेरोटोनिन के प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा डोपामिन 2 रिसेप्टर, इसके अलावा NK1 यानी न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर, इसके अलावा म्यू रिसेप्टर जो ओपियोइड के हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही एनटीएस के पास भी ये सारे रिसेप्टर क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। तो यही रिसेप्टर क्या होता है, जब बॉडी से सिग्नल जाती है, एपरेंट न्यूरॉन्स जब मैसेज लेकर के जाते हैं तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। ये सीटीजेड को एक्टिवेट करता है। सीटीजेड वोमिटिंग सेंटर यानी कि मेडुला ऑब्लंगेटा को एक्टिवेट करता है और मेडुला ऑब्लंगेटा यहाँ पर क्या कॉज करता है, वोमिटिंग कॉज करवाता है। तो वोमिटिंग हमेशा मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि वोमिटिंग जो है बेटा पॉइजनस सब्सटेंस यानी टॉक्सिक सब्सटेंस के केस में इसको हम यूज करते हैं और अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर। हमेशा जो एमेटिक्स ड्रग होता है बेटा वो डॉक्टर के सुपरविजन में ही लिया जाता है। शेड्यूल H में ये ड्रग आते हैं बेटा, जो वोमिटिंग कॉज करने वाले ड्रग होते हैं वो कौन से आते हैं, शेड्यूल H में ड्रग आते हैं और वहीं से ये वो क्या करते हैं, वोमिटिंग कॉज करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, छोटा सा टॉपिक था एमेटिक्स जो आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो हमारे आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मेस्पेरेंट।